एक बर्निंग इशू जो दोनों खितों में जम्मू और कश्मीर में हम इस वक्त फेस कर रहे हैं वो है शॉर्टेज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की, जिससे आप शॉर्टेज की वजह से इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रही है हमारे दरियाओं में से भी और हमारे पहाड़ों में से भी। बदकिस्मती से वक्त की सरकार ने एक फ़ैसला लिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की आड़ में कि साहब ये जो माइनिंग हमारी होती है दरियाओं से या पहाड़ों से, इसे ऑक्शन के ज़रिए से दिया जाए। ऑक्शन किन हालात में किए गए आप सबको मालूम है। 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट क्लोज था, ये नेट पे नोटिस निकाली गई, उसमें चंद बड़े मगरमच्छ जो रियासत के बाहर से आए, जिसमें हमारे जो पुश्तैनी बाशिंदे यहाँ रियासत के थे उनको मौका नहीं दिया गया पार्टिसिपेट करने का। उन्हें ये ब्लॉक्स ऑक्शन पे दिए गए। हमारे रोड्स के काम भी रुके हुए हैं। आप देख रहे हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किस सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है। एक बड़ी वजह ये भी कही जा रही है कि वहाँ पर भी ये राइट्स नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ ईजमेंट्री राइट्स वो होते हैं जो पुश्तैनी बाशिंदे कने कटास जो पत्थर का काम करते थे या रेत निकालने वाले थे, उनको वो साल से ये काम कर रहे थे, किसी का दादा फिर बाप फिर ये, तो एक ईजमेंट्री राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो रॉयल्टी भरते थे, अपना काम करते थे और आगे अपना रोजगार चलाते थे। हमारा हुनर है, पत्थर का काम हमारा हुनर है, उस हुनर को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। तो हमारा मुतालबा है कि ईजमेंट्री राइट्स बहाल किए जाएं। और एक फ़ैसला जो लास्ट ईयर जब हमने ये पहले भी उठाया था, तब हमने उस वक्त के एलजी साहब से बात की थी, उन्होंने एग्री किया था कि हम पंचायत्स को छोटे छोटे ब्लॉक्स दे देंगे ताकि पंचायत्स एक लोकल लेवल पे ये कर सकें, अपना रिसोर्स भी जनरेट कर सकें और लोकल लोग जो ये जिनकी एम्प्लॉयमेंट इससे हिट हो गई है वो भी अपना काम बहाल कर सके। लेकिन शुरुआत तो की गई थी, अमली तौर कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार से एक मांग है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जियोलॉजी और माइनिंग के मुतल्लिक लाई जाए, जिसमें रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन राइट्स हों, जो डोमिसाइल्स हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्हीं को ये दिया जाए। क्योंकि जितने बड़े ब्लॉक होंगे, आपको मालूम है यहाँ कोई बहुत बड़े लोग नहीं रहते हैं। यहाँ जो इस काम से मुंसलिक थे, ठीक है ये 5 लाख लोग थे, लेकिन ये बहुत बड़े अमीर लोग नहीं है कि ये करोड़ों के टेंडरों में पार्टिसिपेट करें। छोटे छोटे ब्लॉक किए जाए ताकि पंचायत भी पार्टिसिपेट करें और बाकी ये छोटे छोटे लोग भी कर सकें। जो यहाँ कोई सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं, तो फिर क्या सरकार का ये मानना है कि लोग सड़कों पे आ जाएं? अगर सरकार की हर एक पॉलिसी ऐसी हो जिससे लोग सड़कों पे ही आएँ, तो फिर मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि इसके खिलाफ अगर अपनी पार्टी को सड़कों पे भी उन स्टेक होल्डर्स के साथ आना पड़ेगा और हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। हम सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं कि इस पॉलिसी को इमीडिएटली रिव्यू किया जाए। कश्मीर में तो टोटल सीज़न ही 6 महीने का होता है काम करने का। अगर इस वक्त भी हमारे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो कब होगा? हमारे हर चीज़ें सफ़र कर रही हैं। जम्मू में भी हाँ हमारे साथ रोज़ के रोज़ डेलीगेशंस आ रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो बाकी आम लोग हैं, तो उनके साथ भी हम उनकी भी परेशानियां हम समझ चुके हैं। चाहे वो पुंछ के हैं, चाहे वो राजौरी के हैं, चाहे वो सांबा के हैं, चाहे यहाँ सदरकूट के हैं, चाहे यह बारामूला के हैं, चाहे अनंतनाग के हैं, चाहे किसी भी एरिया के हैं, यहाँ श्रीनगर के हैं, पांचों के हैं। तो यही हमारा आज आपको तकलीफ़ देने का बेसिक मुद्दा था और हमें उम्मीद है कि आपके ज़रिए से ये हमारी आवाज़ शायद सरकार सुन लेगी और एक दरख्वास्त भी हमसे समझे कि हम हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि उन लोगों के लिए हम हाथ भी जोड़ते हैं
और अगर हम मजबूर हो जाएंगे तो हम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के सड़कों पे भी आएंगे ताकि हमारे आम लोगों को भी राहत मिले और जो ये स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी अपना काम वापस मिले। शुक्रिया। आज जो पार्लियामेंट में J&K का बजट होने वाला है सर, उस तारीख देखिए, आज तो अभी बजट की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है जो हालात हमारे हैं और जो हम सुन रहे हैं रोज़ वज़ीर आज़म और अपने होम मिनिस्टर साहब से, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 30 से 40% का इंक्रीज़ होना चाहिए, ताकि जो ये ख्वाब हमें दिखाया गया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का बूम हो जाएगा, डेवलपमेंट का बूम हो जाएगा, और जो हमारी हालत है, आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, आप रोड सेक्टर को ले लीजिए, आप वाटर सप्लाई के सेक्टर को ले लीजिए, आप हमारे अस्पतालों की पोजीशन ले लीजिए, गर्ज मतलब है किसी भी सेक्टर को अगर हम लेंगे, हमारी हालत जितनी ख़राब है, वी नीड ए मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स।